आई नो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, बस थोड़ा टेस्ट का प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक्स देते रहिए, इससे आपकी रिवीजन और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना 6th टेस्ट नंबर, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कहां से आने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। करंट अफेयर का पार्ट मैंने इसमें लिया क्योंकि मैराथन में ऑलरेडी करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए जाए, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विच एक्ट एस्टैब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो मैंने कराया था आपके पॉलिटी में, पब्लिक सर्विस कमीशन आपके किस एक्ट में आता है बेसिकली फर्स्ट टाइम, तो वो आएगा आपका 1919 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बेसिकली। ठीक है, तो आप याद रखना कि पब्लिक सर्विस कमीशन आपका कौन से एक्ट में आएगा, 1919 में। डन। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रॉपिकल लेवल पे जब चलते जाते हैं तो जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनसे क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे, राइट। चलिए ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप सही लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट ये आपका एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए और फिर समझिएगा, राइट। चलिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है आपके बॉडी का, कितना रहेगा, 37 डिग्री, राइट, 37 डिग्री। और आप केल्विन में भी बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। देन आपको फारेनहाइट्स में भी पता होना चाहिए, फारेनहाइट्स में कितना होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लेना, आगे एक्सप्लेनेशन मैंने बता रखा है कि कितना होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका जैसे है 98.6 फारेनहाइट, तो आपका क्या रहेगा फारेनहाइट में, और 310 आपका रहेगा केल्विन में आपका बॉडी टेम्परेचर। पता है ना आपको, जैसे बढ़ जाता है तो आपको फीवर हो जाता है, 104 कहते हैं फारेनहाइट फीवर हो गया, 103 हो गया है, एज यू ऑल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में बनती है, अगर आपको पता होगा तो WBC है ना। अब इसका साइंटिफिक नेम या आपको पता होना चाहिए कौन सा रहेगा, लिम्फोसाइट्स इज द राइट ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए, या तो WC गिवन मिलेगा या आपको लिम्फोसाइट गिवन मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट ये सारा एक्सप्लेनेशन है कि लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी प्लाज्मा एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएक्टिविटीज पॉइजनस सब्सटेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, आपको पता था, मैंने कराया भी हुआ है, साइंस के टॉपिक में ये क्वेश्चन किया भी है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था, डी ऑप्शन, लैंडरस्टाइन, डी ऑप्शन रहेगा, राइट। इसके बारे में बता रखा है, कार्ल लैंडरसन ने कर रखा है, वाज एन ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट थे, 1900 में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया। डन। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा कंपाउंड है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता, तो इसको बेटा याद रख लो, आपको याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखिए। कौन सा हो जाएगा बताओ, अमीनो एसिड। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि कौन सा है आपका जो स्टोर्ड नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। तो अनलाइक द सम मैक्रो आपका न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फैट, स्टार्च, amino acids are not stored in human body and must be replenished by daily through dietary intakes, right। प्रोटीन जो है पॉलीमर है अमीनो एसिड का है, ये आपको पता ही है। which gas is used in fire extinguish, बताइए कौन सी गैस यूज होती है, CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सी होती है, CO2, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, आपका असर्शन और आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि बेसिकली क्या कर रहा है, ओजोन है सॉरी, तो O3 में क्या किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, राइट है। बट रीजन में क्या बोला है, ऑक्सीजन इज नॉट रेडियो एक्टिव, बात सही है, बट क्या ये इसका करेक्ट रीजन है, नो, इसका करेक्ट रीजन है ही नहीं कि किल्स ऑर्गेनिज्म मारने से क्या कि रेडियो एक्टिव होना ही जरूरी है क्या, नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट इसका ये एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड फॉर मोर इसके बारे में हमने दे दिया है कि ओजोन क्या होता है, मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन्स, जिसमें हैविंग ए फ्री रेडिकल आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव, दस द बोथ असर्शन और आपका रीजन आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन उसकी सही नहीं है। Which one of the following acid is used in manufacturing
ऑफ बेकिंग पाउडर। देखो मैंने आपके करा रखे हैं, साइंस की मैराथन में मैंने आपकी सारी डिटेल करा रखी है, सीधी परीक्षा में हमने साइंस की डिटेल करा रखी है सीधी परीक्षा में, तो वो जाके वीडियो देखो। और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं इनसे रिलेटेड कि एसिड बेस ये वाले टॉपिक्स हैं, जैसे आपके साइंटिफिक नेम्स हैं, जो सारी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है और आपको वीडियो में भी करा रखा है। तो कौन सा हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, बॉक्साइड इज ओर ऑफ, मैंने सारे करा रखे हैं, जैसे आपके आयरन के ओर, बॉक्स आपका एल्यूमिनियम के ओर, कॉपर के ओर, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगा देना है। आपका मैच द फॉलोइंग्स में आ सकता है या डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लगा देना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, राइट। बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, बताइए किसका ओर होगा? एल्यूमिनियम का, राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एटीएम मींस, ये आपके आ सकते हैं, एब्रिविएशन टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता होना चाहिए एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। इतना बेसिक तो आपको सबको पता होगा, बट एग्जाम सेंटर में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आपको पता होना चाहिए कि लगेगा हाँ यार ऑटोमेटेड है या ऑटोमेटिक है, पता होता है, बट एग्जाम सेंटर में प्रेशर इतना होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली नहीं हो पाते अटेम्प्ट। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑप्शन आएगा, ठीक। एटीएम की मींस आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? अब नोबल प्राइजेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या पता इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया जाए कि कब से आपके नोबल प्राइज स्टार्ट हुए थे, कब से क्या था, तो आपको पता होना चाहिए क्या होंगे। डायनामाइट किया था इन्होंने, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एफटीपी स्टैंड्स फॉर, आ गया आपका वही, अगेन ये मैंने कराया हुआ है कंप्यूटर वाली, जब अपनी जो मैराथन है उसमें मैंने ये करा रखा है। तो पहले एक बार आपकी जितनी भी मैराथन है वो जरूर कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन से में है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कलपक्का इज फेमस फॉर, आपको पता होना चाहिए कि कलपक्का किसके लिए फेमस है। मैंने मोन्यूमेंट से रिलेटेड आपके फर्स्ट जितने भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉपिक हैं या आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी हैं, वर्ल्ड, इंडियन, ये सारा मैंने सीधी परीक्षा टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। और पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ हो गई, और आपकी जो मैराथन क्लास मैंने शिप्रा मैम की क्लास में जो करा रखी है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है शिप्रा मैम के टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके दोनों को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, राइट। तो बताइए किस लिए है? ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, यस, ए ऑप्शन। कहां पर है? मद्रास, राइट, मद्रास में है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने ट्रिक भी कराई हुई है इसकी, आपकी ट्रिक भी करा रखी है इसकी, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो बताइए, आपको जब पता होगा ट्रिक, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं आपकी कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूं, और साथ में मुझे यही बताएंगे आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है। कल संडे है, कल रहेगी पहले प्रहलाद सर की क्लास रहेगी, देन आपकी रहेगी कल संडे, नहीं आज आपकी मैराथन हुई है, ओके। तो ये जो अपना क्लासेस रहेगी ये वाली आपका रिकॉर्डेड है, आई नो, बट आपको जो क्लास रहने वाली है सीधी परीक्षा पे, पहले रहेंगे प्रहलाद सर, देन सत्यम सर लेंगे आपकी करंट अफेयर की क्लास, बहुत थोरोली, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस, बताइए कहां से क्रॉस नहीं होती? अगर आपको पता होगा, ट्रिक का पता होगा, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर देंगे। कहां से? मणिपुर नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो कौन सा पूछा है? नॉट, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देखता हूं आपके कमेंट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड, आपका मेरिडियन, ये भी आ गया, मेरिडियन आपका भी आ गया, आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया और मेरिडियन वाला पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब यूपी से जाता है सबसे नंबर 1, सबसे पहले आपको कौन सा आ जाएगा? यूपी, देन आपका नेक्स्ट कौन सा रहेगा? एमपी, देन आपका छत्तीसगढ़, देन आपका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से ये क्रॉस होता है। यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा एंड अरुणाचल प्रदेश। अब इनमें से कौन से नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, तो क्या ऑप्शन लगा देंगे हम? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डूरन लाइंस, ये मैंने सारी लाइंस करा रखी है आपका 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, देन आपके अदर जितनी भी लाइंस है सारी करा रखी है, रेड क्लिफ लाइन, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन,
LOC LAC एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। बस आपको करना क्या है, रिवीजन जितना करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। तो कौन सा है डोरन लाइन आपको पता होगा, अफगानिस्तान इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके ये हमने किया था जो क्वेश्चन वो यहाँ पे आ गई ओपीपीटी, कोई बात नहीं। चलिए चेरापूंजी, आपको पता होगा चेरापूंजी कहाँ है, बेसिकली आपकी मेघालय में, बट आपको ये भी पता होना चाहिए मेघालय में कौन कौन सी हिल्स हैं, गारो खासी जैंतिया। अब ये पता होना चाहिए चेरापूंजी कहाँ है, ये पता होना चाहिए आपको कहाँ है, खासी हिल्स पे है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ है आपकी, खासी हिल, ठीक है। नेक्स्ट, चेरापूंजी आपका सब डिवीजन टावर कहाँ है, टाउन ईस्ट खासी हिल्स में, मेघालय में। पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, बताइए सतलज, रावी और आपकी चेनाब या ब्यास, बताइए आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्यास रिवर पर आपका है पोंग डैम। चलिए नेक्स्ट, पोंग डैम आपका देख लिया है, ब्यास रिवर पर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, द स्ट्रेट बिटवीन सेपरेशन ऑफ एशिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका टू द नॉर्थ अमेरिका, ये आपको पता है, इधर ये आपका ये होगा, ये कौन सा है, अलास्का, और ये कौन सा होगा, रशिया, बेसिकली इसको एशिया में आ गया। तो ये कौन सा स्ट्रेट है आपका, बेरिंग स्ट्रेट, देखना एक बार मैप में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपका क्या कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्या है, इनके जितने भी स्ट्रेट में आपकी कंट्रीज आती हैं वो आप बताएंगे। बेटा ऐसे ही थोरोली आपकी रिवीजन होएगी, ऐसे ही आप फटाफट विद इन आपका 2 मिनट नहीं लगेंगे, साथ साथ अगर आप कर लेंगे चेक तो आपका रिवीजन भी हो गया, प्लस आपको कंट्रीज के बारे में पता लग गया, प्लस इन स्टेट्स के बारे में पता चल गया। अब पाक स्टेट का क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर, आपके पेपर देखेंगे तो पाक स्टेट का क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर वो सिविलाइजेशन साइट, अब आपने इंडस IVC, अब वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर वे में मेरी मैराथन क्लास लगाई होगी सिद्धि परीक्षा पे हिस्ट्री की, हमने हिस्ट्री के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, मैराथन के क्वेश्चंस भी कराए हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए किस पे जाना पड़ेगा, सिद्धि परीक्षा पे जाना पड़ेगा। वहां पर हमने प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, IVC की साइट्स बता रखी हैं, देन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बता रखा है, तो सारी चीज अपनी कवर्ड कर रखी है हमने हर जगह। बस आपको करना है तो क्या करना है, ओनली रिवीजन, और प्यार देते रहिए हमें, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक, इससे हमारा आपका तो देखो कुछ नहीं जाएगा, हमें और अच्छा लगेगा कि इतने स्टूडेंट्स हमें लाइक करते हैं, हमें और जोश से और अच्छी तरीके से कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, बस आपका प्यार चाहिए होता है, ठीक है। कालीबंगन, रोपर, आपका पाटलिपुत्र लग रहा है, ये तो है लोथल, ये साइड तो सुनी हुई है, बट पाटलिपुत्र नहीं सुनी है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इज त्रिपिटक, ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से थे, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक, ये पता होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, तो बुद्धा कहां पर दे रखा आपके, डी ऑप्शन में है, कलेक्शन ऑफ द प्रीचेस ऑफ बुद्धा, तो दिस इज वाज द राइट आंसर, सूत पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक, राइट। चलिए नेक्स्ट, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य कहां का प्राइम मिनिस्टर था, PM, अर्थशास्त्र जिसने लिखी, बताइए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, यस समझ गए आप, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये आपके फॉरेनर थे, ठीक है, इंडिया में आए किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ये चीज याद रख लो, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो एग्जाम में आ गया तो हम फोड़ देंगे, डन, चलो शाबाश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच्ड नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट उस टाइम पे कौन थे, वान हेस्टिंग थे, ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलोजी थे, यस, देन आपका आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें कर्जन थे, नो, कौन थे फिर, लीटन, देन नेक्स्ट कौन सा है, इल्बर्ट बिल, यस, रिपन थे, तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। याद कर लो इनको, लगभग आपके 5 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं यहां से। पिट्स इंडिया एक्ट कौन थे, वान हेस्टिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलोजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लीटन, देन आपका इल्बर्ट बिल, देन आपका कौन सा रहेगा, रिपन, कर्जन में क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन में बताइए, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना,
नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बता दिया है, सारी चीज ये थ्योरली एक बार देख लेना। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, बिहार में कौन रिवोल्ट लेड कर रहा था, कौन था ऊपर, जल्दी बताइए। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी, चलो कोई नहीं, बताओ आप बताइए क्या ऑप्शन होगा। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है इसकी कि रिवोल्ट में कहां से कौन कौन लड़ा था, आपको सिद्धि परीक्षा में जाके पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है अबाउट योर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो आप टोटल नंबर बता देना मुझे अपने टेस्ट नंबर 6 के, टेस्ट नंबर 6 कमेंट में बताना मुझे कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके सिल्ली मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्ली मिस्टेक से कितने आपके गलत हुए हैं, ये मुझे जरूर चाहिए। कि आपको बस आता था, बस बाई चांस ये जल्दबाजी में गलती कर दी, वो गलती कोई नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं मैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, काफी बार समझाया, और ठीक है। चलिए अब करते हैं आपका टेस्ट नंबर 7, टेस्ट नंबर 6 एंड 7 आपको एक साथ करने हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट नंबर 7। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी, किडनी में जो स्टोन्स फॉर्मेट होती है, फॉर्म में होती है, वो कौन से बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम, बताइए कौन सी रहेगी जी। यस, ए ऑप्शन इज द राइट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ए ऑप्शन आएगा, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, एक क्वेश्चन आ गया ना बेटा, फोड़ दोगे तुम। अब नॉट रिलेटेड टू पूछ लिया, नॉट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, बेगम ऑफ आपका बेगम हजरत महल सुना है, कहां पर, लखनऊ में, ठीक है। कुंवर सिंह सुना है, कहां पर, बिहार में। देन आपको कौन है, उधम सिंह सुना तो है बट 1857 से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, डायर को मार के आए थे ना लंदन में जाके, तो वो है ये, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आपके मौलाना मौलवी अहमदुल्ला कहां से है, फैजाबाद से, और कुंवर सिंह कहां से हो गया, आपके बिहार से। ये चीज बेटा याद कर लेना। उधम सिंह आपको पता ही है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, उधम सिंह वाला लास्ट पीवाईक्यू में आया हुआ था, बता रहा हूं मैं पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड वैक्यूम, गैसेस एंड लिक्विड, ये मैंने प्रॉपर क्लास में भी करा रखा है, अपनी मैराथन में भी करा रखा है, और इसके मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रहेगा, गैस एंड लिक्विड, कन्वेक्शन किस में रहेगा, गैस एंड लिक्विड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांट ₹1 लाख, ये मैंने कराया हुआ है आपकी किस क्लास में, पॉलिटी में, किस चीज में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, फर्स्ट क्लास जो अपनी बैकग्राउंड करा रखा है मैंने, कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें आपका कहां से स्टार्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके आपका 1857 तक किसका राज चल रहा है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1858 टू आपका 1947 किसका राज रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर वे में करा रखा है, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था चार्टर एक्ट 1833 में, 1813 में क्या हुआ था, 1 लाख रुपए दिए गए थे। और बताइएगा सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है, ताकि आप रिवीजन करें, आपको पता लगे कि हाँ 1830 में कुछ और तो था, बट क्या था वो आप बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, which one of the following is not correctly matched, Bhagat Singh, the Indian socialist, Sachinanand Sinha, Sanyal, Bandi Jeevan, right, Lala Ramcharan Das, Dreamland, भगवती चरण वोरा, द फिलोसफी ऑफ आपका बॉम्ब, तो ये सारी चीज ठीक है, फोर्थ ठीक है, ड्रीमलैंड ठीक है, बंदी जीवन ठीक है, द सोशलिस्ट जो है उसका कुछ और आंसर है, बताइए क्या होगा। द इंडियन सोशलिस्ट किसका रहेगा आपका, श्यामजी कृष्ण वर्मा का, श्यामजी कृष्ण वर्मा का, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन, जो कि
नॉट करेक्ट है। पेपर में याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि नॉट करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है या नन ऑफ अबोव, कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वही आपकी सिली मिस्टेक है। बता रहा हूं मैं, बहुत पछताओगे अगर वो क्वेश्चन गलत हुए तो, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत होना वो सहन नहीं होगा। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, 50-50 वाले तुक्के लगा के आते हैं 4-5 क्वेश्चन, पर उनको इतना इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 50-50 था, या तो 5 नंबर आएंगे या सीधे -6 जाएंगे, उसको पता है ये चीज। बट जिसको ये पता है कि हाँ ये मुझे आंसर पता है, बट स्टिल वो उसने वो गलत कर दिया, तो क्या होगा बाद में आपको ही पता है ना। चलो नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोलर ऑडिट कैग, कैग का आर्टिकल पूछ लिया है, बताइए कौन सा आर्टिकल है? 148। कौन से ऑप्शन में है? देखो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज, क्या है वो? जिप्सम है, ये मैंने कराया हुआ आपकी क्लास में, राइट? क्या आएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, डन, ठीक है। नेक्स्ट, द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, बताइए किसके थ्रू है? बताइए, कर रखे हैं हमने सारे, थॉमस का भी कर रखा है, आइंस्टीन भी कर रखा है, डाल्टन भी कर रखा है, रदरफोर्ड, बताइए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका एटॉमिक न्यूक्लियस ए ऑप्शन, रदरफोर्ड। नेक्स्ट, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टू, फर्स्ट क्यों आज गया तो समझ लो CUET के कान खड़े हो गए कि क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडियन सेंट टू स्पेस वाज भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल, कौन सा था बताइए? आर्यभट्ट, यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, ओके, 1975, डन। चलिए नेक्स्ट, STTP का फुल फॉर्म बता दीजिए। STTP का फुल फॉर्म क्या आएगा? हाइपर टेक्स्ट, बताइए आगे, वही बात है ना, कंफ्यूजन उसी में होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम या प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन एयर बबल इन वाटर, ये करा रखा है मैंने, आपका फिजिक्स वाली में करा रखा है मैंने। एयर बबल जो होता है विल एक्ट लाइक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अब बना के देखना, बबल बना के देखना कि आप पास में जाके देखेंगे तो क्या होगा, छोटा दिखेगा तो क्या होगा आपका, लगभग आपका कनकेव लेंस, डी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। कनकेव लेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिराज फॉर्मेशन सिंपल मैंने करा रखा है क्लास में, TIR, सीधा देखते ही लगा देना। ऑप्टिकल वाला भी आपका रहेगा TIR, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये कर लेना। शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सीधी परीक्षा के टेलीग्राम पे। देन आपकी मैराथन जो प्रॉपर क्वेश्चन वाली है वो मैंने करा रखी है मैम की क्लास में, तो आप कर लो प्लीज, रिवीजन कर लो, रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, रिवीजन से ही होगा जो होगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ वर्ड पूछा है इसने, ना कि नॉर्थ टू साउथ। तो आपको ये भी पता है, ये मैंने प्रॉपर आपकी इंडियन ज्योग्राफी में करा रखा है। सबसे ऊपर कौन सी आएगी आपकी? काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन आपकी इधर पीर पंजाल। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, पीर पंजाल राइट, देन आपका जस्कर राइट, देन आपका लद्दाख रेंज राइट, देन आपका कराकोरम, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी कहीं नहीं देखना हमें, अगर पता होगा तो लगा दोगे, नहीं पता होगा, नहीं रिवीजन किया होगा तो नहीं लगा पाओगे, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट, ये ऑप्शन बता रखा है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप, कौन सी नहीं है नॉट खरीफ क्रॉप, बताइए। इसका मैंने करा रखा है CMSG राम, CMSG राम, ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है, CMSG राम ट्रिक है, ठीक है। तो C से क्या हो जाएगा आपका कॉटन, M से क्या हो जाएगा मेज, S से क्या हो जाएगा सुगर केन, और सोयाबीन भी कर सकते हैं। G से क्या हो जाएगा ग्राउंड नट, R से क्या हो जाएगा राइस, A से क्या हो जाएगा, और M से क्या होगा, A से होगा आपका अरहर, और M से क्या होगा मिलेट।
ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले खरीफ क्रॉप से रिलेटेड, ग्राउंड नट खरीफ है, मेज मेज है ना, पैडी, बच कौन सा गया, सी, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेम मैंने रबी का करा रखा है, शॉर्ट में जाके देखिए क्या है उसका, WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, उसकी ट्रिक है। कमेंट सेक्शन में आप भी बता देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको वो ट्रिक याद है। चलिए नेक्स्ट, विच डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, करा रखा है मैंने, किससे रिलेटेड है, रोड से रिलेटेड है। सिटीज के नाम आप बताएंगे, कौन कौन सी सिटी है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो हाईवे से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया, वेरी गुड आया। तो फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद रेफरेंस टू हरप्पा, रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है, बताइए कहां मिला है। अब वही है, नोट्स पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो बता दोगे इजीली, तभी की तभी बता दोगे। बताओ, कालीबंगन, धोलावीरी, कोट डीजी और आपकी अमीरी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, धोलावीरा। नेक्स्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टू फोर्थ, प्रेसिडेंट कौन था, किसने पैटर्न किया, कहां पर हुआ, प्लेस, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। इसने पूछ लिया क्या, हेल्ड इन कश्मीर, ऑलरेडी बता दिया, विद द रेन ऑफ कौन से किंग थे, कनिष्क इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, पैट्रोनाइज किस किसने किया था, एके बताया था, ट्रिक बताई थी। ए से क्या था आपका, अजात शत्रु नंबर 1, देन के से कौन था, काला अशोका नंबर 2, देन नेक्स्ट ए से कौन था, अशोका नंबर 3, देन कौन था, कनिष्क नंबर 4। डन डन डना डन, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, बताओ। वास्को डी गामा तो फर्स्ट टाइम आया था, ये पता है हमें, कौन सा होगा, सिंपल, अल्बुकर्की, बी ऑप्शन, ये तो सबको पता होगा, आई नो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, SK घोष थे, SK घोष कौन, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर थे। डन, नहीं याद हो रहा है तो याद करो इनको। लाला लाजपत राय जो इंजर्ड हो गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी, शहीद हो गए थे, वो किसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, बताइए। साइमन कमीशन, रोलेक्ट एक्ट, क्विट इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। साइमन गो बैक कब आया थे, साइमन गो बैक बोला था ना इन्होंने, है ना, तो कब थे, ए ऑप्शन, लाठी चार्ज, ए ऑप्शन, साइमन गो बैक। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, जिसके बाद ही, लाहौर सेशन के बाद ही आपका कौन सा जो 26 जैन बनाया जाता है, 1930 वाला, तो कब लाहौर सेशन के कौन थे प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को क्या किया था हमने, इफेक्ट में आया था हमारा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लोगन डू और डाई, बताइए किसने दिया था और कब दिया था। आई नो, गांधी ने दिया था, आपको पता है, डी ऑप्शन सही है। कब दिया था, व्हेन, वो आप बताएंगे। यही है तैयारी, यही है 360 डिग्री तैयारी, 360 डिग्री तैयारी यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज अकर्ड फर्स्ट, अगर आपको पता होगा दिल्ली दरबार, लिटन वाला, अगर आपको पता होगा संथाल रिवोल्ट, फर्स्ट एंग्लो इल्बर्ट बिल, ये सारी चीज पता होगी तो आप बता देंगे, तभी बता पाएंगे ना, बताइए। अब नहीं पता है तो याद कर लो, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं है एट प्रेजेंट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना उसको, कि आ गया तो फोड़ देंगे, राइट। चलो फिर, आपका लिटन दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1877, ठीक है। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, बताओ, संथाल रिवोल्ट 1856, ठीक है। और आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुई थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और इसके बारे में देख के बताएंगे कि क्या है ये कंट्रोवर्सी,
ठीक है, व्हाट इज दैट कंट्रोवर्सी, बताना मेरे को ये। तो बताओ कौन सा रहेगा विजुअल फॉलोइंग इवेंट फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट एंग्लो सिक वॉर, राइट, तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन दिल दरबार वगैरह सब बता दिया, सी ऑप्शन हो गया। ओके, राइट डाउन द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1922, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन अभी तो किया था, देन क्विट इंडिया 1942, ठीक। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928, एंड आपका वो कब हो गया, साइमन कमीशन कब हो गया, अभी तो क्या था लाठीचार्ज वाला, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई थी, अच्छा यहां नहीं बताया, 1927, ठीक। तो आपको पता लग जाएगा 1927। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो, सबसे पहले क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन आपका साइमन कमीशन। ओके, किस ऑप्शन में है ये चीज, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लगा दो। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1920 22, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कलकत्ता, कराया था रेगुलेटिंग एक्ट, याद आया कुछ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो मैराथन, यस आ गया सर, आ गया, तो ए लगाओ ना फिर फटाफट जल्दी से, विद इन 5 सेकंड क्वेश्चन कर दो। नेक्स्ट, वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड आवर 25 क्वेश्चंस, जो आपका टेस्ट नंबर 7 था। टेस्ट नंबर 6 के नंबर बताने हैं आपको, कितने आए हैं, कितनी सिली मिस्टेक्स हुई है, देन आपको टेस्ट नंबर 7 के नंबर बताने हैं, मार्क्स। सिली मिस्टेक्स पे अभी जितनी गलतियां हो सकती हैं कर लो, बाद में मैं सहन नहीं करूंगा। कितने सिली मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। तो आपका 8th 9th एक दिन में करा देंगे और 10th आपका एक दिन में करा देंगे। टोटल आपके 10 MCQ और आपकी 10 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बस मेरा बार बार यही कहना है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, मैराथन क्लासेस को देखो एंड अपना बढ़िया चिल होके पेपर देके आओ। कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। बस मेहनत करते रहो, बदलेगा तो आपका क्या बदलेगा, फ्यूचर बदलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।